नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए संघर्षरत निवृत्त कर्मचारी 1995 समन्वय समिति की ओर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो भी केस यहां पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, उनको यहाँ पर एक प्रपत्र लिखा गया है। तो उस प्रपत्र की कॉपी यहाँ आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको इस प्रपत्र की कॉपी ही दिखा देता हूँ जो कि यहाँ पर 9/8/2020 को लिखा गया है। तो यहाँ आप जो है देख पा रहे होंगे, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार नई दिल्ली के नाम यह प्रपत्र लिखा गया है, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा है। 3 पेज का यह जो प्रपत्र है जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अब तक के जो भी केसेस चल रहे हैं उनकी सुनवाई जल्दी करने के संदर्भ में यह प्रपत्र यहाँ पर लिखा गया है। तो ये प्रपत्र यहाँ पर निवृत्त कर्मचारी 1995 राष्ट्रीय समन्वय समिति की तरफ से लिखा गया है। चलिए अब इस प्रपत्र में क्या कुछ बातें लिखी है, इस सारांश को हमने हमारे ब्लॉग employeeखबर.com पर जो है आप इसे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जो है डायरेक्ट अभी पढ़ सकते हैं कि इस प्रपत्र में क्या कुछ बातें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के नाम यहाँ पर जो है लिखी गई है। तो लगभग 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जल्द न्याय दिलाने के उद्देश्य से मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के नाम निवृत्त कर्मचारी 1995 राष्ट्रीय समन्वय समिति नागपुर की ओर से एक नम्र प्रार्थना एवं विनती भरा पत्र दिनांक 9 अगस्त 2020 को लिखा गया है, जिसके विषय अंतर्गत कहा गया है कि कोर्ट में चल रहे सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के केस को प्रथम प्राथमिकता देकर वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जल्द न्याय दिलाने की कृपा यहाँ पर की जाए। इस प्रपत्र में आगे लिखा गया है कि देश के असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए 1995 में ईपीएस 95 पेंशन योजना लाई गई थी, जो कि यह सामाजिक दायित्व के अनुरूप सन 1952 के प्रोवाइडेड फंड एंड इंश्योरेंस एक्ट के तहत है। महोदय जी, ईपीएस 95 पेंशन की योजना का सामाजिक दायित्व केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उन औद्योगिक कंपनियों का है जहां पर कि ये कर्मचारी कार्य करते हैं। आज के आर्थिक, सामाजिक, वैश्विक जो महामारी यहाँ पर कोविड-19 कोरोना महामारी चल रही है, उसमें वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारकों का हाल बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। इससे पहले भी सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत ने न्यायालयों द्वारा समय समय पर स्वयं संज्ञान लेकर एवं न्यायालय के दायरे में जो भी केसेस आए हैं उनके माध्यम से हम सभी वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारकों, वृद्ध पेंशन धारकों या वृद्ध सीनियर सिटीजन्स के और भी जो भी केसेस है उनको लेकर सेवानिवृत्ति धारकों के विभिन्न मुद्दों को ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिला रहा है और आने वाले निकट भविष्य में निरंतर हमें न्याय के लिए आप पर भरोसा और पूरी उम्मीद और आशा है। जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार दिनांक 4 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार व राज्य सरकार को समय पर सभी पेंशन धारकों को पेंशन देने, आर्थिक मदद, वृद्ध आश्रमों में रहने वाले वृद्ध जो सेवानिवृत्त कर्मचारी व वृद्धजन सीनियर सिटीजन्स है उनको कोविड-19 की वैश्विक महामारी में तुरंत मदद करने के आदेश दिए हैं। इसमें देश के सभी जो सेवानिवृत्ति धारक वृद्ध सीनियर सिटीजन्स है, चाहे वह संगठित क्षेत्र के कार्यरत हो या कृषि क्षेत्र में जो है कार्यरत हो, उनके लिए जो है कार्मिक योग्य और न्याय उनको जो है यहाँ पर मिला है, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है। लेकिन इसके साथ ही यदि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो 67 लाख लगभग ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनको भी यहाँ पर जो है जल्द न्याय दिलाने की कृपा करे, इस तरह का अनुरोध यहाँ पर जो है किया गया है। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि आज 24 वर्षों से ईपीएस 95 पेंशन धारक जो कि सेवानिवृत्ति होने के बाद में 500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक ही पेंशन यहाँ पर मिलती है। इसके पूर्व सालों में यहाँ पर 40 रुपये तक भी कई पेंशन धारकों ने पेंशन प्राप्त की है पहले, वह भी बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत संघर्ष करना पड़ा था और आज हमारी आर्थिक शारीरिक शक्ति नहीं होने के बावजूद भी न्याय के लिए लड़ने का प्रयास करना पड़ रहा है। यह हमें बड़े दुख के साथ दुर्भाग्य से ऐसा लाचारी भरा जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। देश में वृद्ध आश्रमों की स्थिति भी दयनीय है, इसलिए हम निवृत्त धारक वृद्ध आश्रम में भी नहीं जा सकते। आज तो हमारे घर में ही रहना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के कारण हमारे बच्चों की रोजी रोटी भी छीन ली गई है या
कुछ की छीनी जा रही है। इस कारण से भी हम जो है सुख से जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे। अभी तो हम सरकार की मदद बिना जी भी नहीं सकते। हमारी इस दारुण स्थितियों को आप हमें न्याय देकर मदद कर सकते हैं। इसलिए यह गुहार एवं विनती आपसे न्यायालय में चल रहे EPS 95 पेंशन धारकों के जो केसेस हैं उनको प्रथम प्राथमिकता देकर हमें न्याय दिलाने की कोशिश यहाँ पर की जाए। सर्वोच्च न्यायालय में तकरीबन 1.5 साल पहले यानी कि अप्रैल 2019 में हायर पेंशन को पुनर्विचार याचिका दायर यहाँ पर की गई थी। यही कारण बताकर यदि किसी भी सरकार सांसद के पास जाया जाए तो वह जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है इसका हवाला देकर जो है मामले को टाल देते हैं। हमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश होते हुए भी पुनर्विचार याचिका दायर होने के कारण न्याय से वंचित रहना पड़ रहा है, उसका निपटारा जल्दी हो। इसीलिए आपसे हमारे समन्वय समिति द्वारा विनती पत्र दिनांक 22/7/2020 को भी दिया गया था। सर कृपा करके वह भी अवलोकित करें और हम वृद्ध EPS 95 पेंशन धारकों को न्याय दिलाने का प्रयास यहाँ पर किया जाए। जिनका वेतन कम था और वेतन सेलिंग के कारण कम कपात यहाँ पर हुई है, जिनके लिए कानून की दुरुस्ती हो, इसीलिए भगत सिंह कोश्यारी कमेटी के द्वारा सदन में सन 2013 में यहाँ पर अभी तक जो है ये जो मांगे कोश्यारी कमेटी के द्वारा रखी गई थी सदन में वो जो है अभी तक लंबित है। न्यूनतम पेंशन कम से कम 3,000 रुपये हो और उसमें महंगाई भत्ता। इस मांग को लेकर नज़रअंदाज करते कि कोई आवश्यकता नहीं होते हुए भी एक हाई एम्प्लॉयर कमेटी की गठन यहाँ पर सरकार के द्वारा की गई और इस मामले पर जानबूझकर यहाँ पर विलंब किया जा रहा है। यह शासन के पास होने के बावजूद अभी तक लागू नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में हम जीवन कैसे व्यतीत करें, यह हमारे सामने संकट है। सर्वोच्च न्यायालय से नम्र प्रार्थना एवं विनती है कि सर्वप्रथम इस विषय का संज्ञान लेकर हमें न्याय दे। यही नम्र प्रार्थना और विनती है। आशा है कि हमारा जीवन जो कि अब बहुत कम बचा है, अभी तक करीब से करीब 6 से 7 लाख EPS 95 पेंशन धारक, निवृत्त सेवानिवृत्त पेंशन धारक जो कि वृद्ध होने के कारण स्वर्गलोक को प्राप्त हो चुके हैं और अभी 65 लाख लोगों के लिए प्रथम ध्यान देकर इस मामले पर तुरंत न्याय दिलाने की प्रार्थना यहाँ पर की गई है। तो इस प्रकार जो EPS 95 पेंशन धारकों के मुद्दे जो कि EPS 95 पेंशन धारकों के केसेस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अटके हैं, उसको लेकर निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति राष्ट्रीय संगठन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार नई दिल्ली के नाम यहाँ पर एक प्रपत्र लिखकर बात की गई है। इससे पहले भी जैसा कि हमने आपको बताया 22/7/2020 को भी निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति की ओर से एक प्रपत्र यहाँ पर लिखा गया था, उसका भी हवाला इस प्रपत्र में दिया गया है। तो यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो खबर यहाँ पर आ रही थी जो कि सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यहाँ पर जो प्रपत्र लिखा गया है, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देनी थी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉय खबर।